400 पार, ये कहना था हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का इलेक्शन से पहले। अब की बार अब की बार 400 पार। और 80 सीटें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही आ जाएंगी, ये कहना था हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ाए मतलब अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 हो सकती है। और जितने बड़े ये दावे थे उतना ही शॉकिंग रिजल्ट। जहां बीजेपी 370 का दावा कर रही थी, वहां बीजेपी को सिर्फ 240 सीट्स मिली और वो अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाई। जहां एनडीए का दावा किया जा रहा था कि वो 400 प्लस सीट्स लेकर आएगी, वहां एनडीए 300 का मार्क भी क्रॉस नहीं कर पाई और 294 सीट्स पर ही सिमट कर रह गई। इसमें सबसे बड़ा हाथ था उत्तर प्रदेश का। बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जहां बीजेपी को सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश से 64 सीट्स का फायदा हुआ था, वहीं इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश से सिर्फ 33 सीट्स मिली हैं, जो कि ऑलमोस्ट हाफ होती है पिछली बार के इलेक्शन के मुकाबले। जो कि एक रीजन है कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाई अपने दम पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला जितना ज़्यादा सपोर्ट बीजेपी को मिलना चाहिए था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि टोटल सीट्स का 14.7% कंटेन करता है, यानी कि 80 सीट्स सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही आती है। आखिर क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा? क्या वो राम मंदिर इशू था? और राम मंदिर बनवाने के बावजूद भी क्यों बीजेपी फैजाबाद की सीट हार जाती है? क्यों बीजेपी एकदम से इतनी अनपॉपुलर हो जाती है उत्तर प्रदेश में कि उनको बहुमत भी हासिल नहीं हो पाती है? आखिर क्यों 80 में से 80 सीट्स का दावा करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो हाफ सीट्स भी नहीं ले पाती? जानेंगे सारे रीजंस डिटेल में आज के इसी वीडियो में। और रीजंस पे जाने से पहले हमें समझना होगा उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ से ज़्यादा है और उसमें से भी 80% हिंदूज़ हैं एंड 90% मुस्लिम्स एंड 1% अदर कम्युनिटीज हैं। और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इतनी है जितनी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 16.5% सिर्फ अकेला उत्तर प्रदेश से आता है एंड टोटल वर्ल्ड में उत्तर प्रदेश 3% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि टोटल वर्ल्ड का 3% सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से आता है। काफ़ी देश की टोटल पॉपुलेशन भी इतनी नहीं होती है जितनी सिर्फ एक उत्तर प्रदेश राज्य की पॉपुलेशन है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण राज्य बन जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और सबसे ज़्यादा वोट्स। इसीलिए ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता है। चलिए अब जान लेते हैं वो रीजंस जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना है। पहला रीज़न है दलित एंड ओबीसी सपोर्ट, जो कि इस बार बीजेपी को बहुत ही कम देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंज हो कि उत्तर प्रदेश एक डेमोक्रेटिक स्टेट बने, जहाँ पर कुछ भी कास्ट के ऊपर चीज़ें डिपेंड ना हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वालिटी मिले। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से दलित एंड ओबीसी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग बहुत ही ज़्यादा फेयर में थे कि उनकी रिजर्वेशन उनसे छीन ली जाएगी। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया अलायंस ने एक नैरेटिव फैलाया कि बीजेपी आपका रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी और हम आपका रिजर्वेशन डबल कर देंगे, जिसकी वजह से बीजेपी को दलित एंड ओबीसी का सपोर्ट बहुत ही कम देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला ओबीसी एंड दलित का, जो कि बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि है 40% से लेकर 50% तक, जो कि बीजेपी की हार का बहुत ही बड़ा कारण था। बीजेपी की हार का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है रीजनल परफॉर्मेंस, यानी कि जिन जिन स्टेट्स में हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है, वहाँ बीजेपी ने बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और प्राइस राइज ने भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया है बीजेपी के वोट शेयर को। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो पूर्वांचल एंड अवध इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर बात की जाए सिर्फ अवध की, तो बीजेपी 20 में से सिर्फ और सिर्फ 9 सीट्स ही जीत पाई है अवध में। अगर बात की जाए पूर्वांचल की, तो सिर्फ और सिर्फ 26 में से 13 ही सीट बीजेपी जीत पाई है। बीजेपी की हार का तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है राम मंदिर इशू।
राम मंदिर बनवाने के बावजूद भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार जाती है। उत्तर प्रदेश तो छोड़ो, बीजेपी अयोध्या की सीट हार जाती है, जो कि फैजाबाद सीट के अंदर आती है। आखिर ऐसा क्यों? तो उसके कुछ सेवरल रीजंस हैं जो कि हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सो इसका फर्स्ट रीजन है अंडर करंट अगेंस्ट द बीजेपी, यानी कि जब भी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही थी और उनके जो एक्चुअल इश्यूज हैं उनको वो बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए और फैजाबाद की सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। सो इसका सेकंड रीजन है फियर एंड एंगर, यानी कि वहाँ के लोगों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भर गया था, क्योंकि वहाँ पर जब राम मंदिर बन रहा था तो उन लोगों के घर छीन लिए गए थे और उनको कंपनसेशन के नाम पर बहुत ही कम पैसे दिए गए थे, जो कि दूसरा घर लेने के लिए भी काफ़ी नहीं थे, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था बीजेपी को लेकर, जो कि इलेक्शंस में भी हमें देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो फियर भी था, क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से बात नहीं की थी जब वो उनकी लैंड को ले रहे थे। सो इसका थर्ड रीज़न है दलित एंड ओबीसी सपोर्ट फॉर द एसपी, यानी कि समाजवादी पार्टी ने भी एक यहाँ पर मास्टर गेम खेला और एक दलित कैंडिडेट को फैजाबाद की सीट से खड़ा किया, जो कि थे अवधेश प्रसाद, जो कि एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कैंडिडेट होने के साथ साथ एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी थे, जिनके जरिए समाजवादी पार्टी ने एक मैसेज स्प्रेड किया कि वो उनके इश्यूज को ज़्यादा कंसर्न करते हैं बीजेपी के मुकाबले, जिसकी वजह से अयोध्या में समाजवादी पार्टी को एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा था वो वहाँ की कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक है वहाँ के वोट शेयर का, जिसकी वजह से भी बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ अयोध्या की सीट में। सो ये थे राम मंदिर इश्यूज के कुछ रीजंस। सो अब हम बात कर लेते हैं उस थर्ड रीजन की जिसकी वजह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरीके से हारी है, वो है डिक्लाइन इन मोदीज पॉपुलैरिटी। अगर आप बीजेपी के टॉप लीडर्स के विक्ट्री मार्जिन को देखोगे, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो इनके विक्ट्री मार्जिन में आपको काफी ज्यादा शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जो कि दिखाता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी अब वोटर्स के अंदर कितनी ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से इस बार बीजेपी को उनकी सीट्स में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि मोदी जी की पॉपुलैरिटी बीजेपी की सक्सेस में एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पार्ट को प्ले करती है। और इसका रिजल्ट हमें सन 2024 के इलेक्शन में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई, जहां पीएम नरेंद्र मोदी जी का विक्ट्री मार्जिन 4.8 लाख था, वो घटकर 1.5 लाख रह गया, जो कि साफ दर्शाता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ही कम हो गई है, जिसकी वजह से उनका वोट शेयर 63.8 से घटकर 54.2% रह गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिक्लाइन है। और यही सारे रीजंस थे जिसकी वजह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरीके से हारी। और अगर बीजेपी ने इन सारे रीजंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो काफी हद तक चांसेस हैं कि हालात इससे भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं बीजेपी के लिए। तो आपका क्या मानना है कि बीजेपी आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में हारी, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।